प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन निम्न पैटर्न के अनुसार रहेंगे जो कि आईटी एनसीईआरटी की होने वाली सीबीटी परीक्षा में सेम क्वेश्चन यानी एचजीटी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्ट दैट आर सिमेट्रिक कैन बी सो इफेक्टिवली यूज दिस टाइप ऑफ सेक्शन। इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सीमित वस्तुओं को प्रभावित ढंग से खाली स्थान में दिखाया जा सकता है। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, हाफ सेक्शन। तो हाफ सेक्शन कैसे होता है तो देख सकते हो आप, ये किसी मशीन का कोई पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट के ऊपर एक पार्ट इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अंदर का जो भाग जो है इस तरीके से एक लाइन में शो कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आधे भाग के ऊपर सेक्शन लाइन इस तरीके से काट दी जाती है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन लाइन मैंने काटी हुई है इस भाग को हम क्या बोलते हैं, हाफ सेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होता है। तो राइट आंसर रहेगा सी। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, विच सिंबल इज यूज फॉर लेफ्ट ज्वाइंट। तो लेफ्ट ज्वाइंट कौन सा है, तो चार डायग्राम हम आपको दिखाएंगे, तो देख सकते हो ये वाले, ठीक है। तो चार डायग्राम देखिए यहाँ पे, पहला रहेगा आपका लेफ्ट ज्वाइंट, ए वाला। लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि ये देख सकते हो नीचे एक प्लेट रखी हुई है और इसके ऊपर फिर एक प्लेट रखी हुई है। ऊपर रखकर किसी भी चीज़ को वेल्डिंग करते हैं या फिर रिवटिंग करते हैं तो वो आपका होता है लेफ्ट ज्वाइंट। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए वाला राइट रहेगा। और कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि भी बट ज्वाइंट कौन सा आता है, तो बट ज्वाइंट आपका रहेगा सी वाला। अब बट ज्वाइंट कैसा होता है, बट ज्वाइंट के अंदर देख सकते हो आप, बिल्कुल इसके ऊपर नहीं रखा जाता, लेकिन ये देखिए बिल्कुल जो टक्कर जो है इसकी, ये देख सकते हो यहाँ से ऐसे मिलाया जाता है। इस तरीके से इसको ऐसे भी मिलाया जा सकता है, ऐसे एक प्लेट रख दी, इसके पैरेलल एक प्लेट और रख दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस स्थान पे वेल्डिंग कर देंगे या फिर रिवटिंग कर देंगे। तो ये आपका कौन सा बन गया है यहाँ पे, बट ज्वाइंट। लेफ्ट ज्वाइंट कौन सा है, ऊपर वाला है। तो राइट आंसर रहेगा ए। GMAW स्टैंडर्ड 4, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, बी रहेगा, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो आपका एग्जाम हो 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट मेन पार्ट ऑफ रिवट। 4 भाग दिखाए गए हैं, ठीक है, अलग अलग ABCD। इसमें से रिवट का कौन सा भाग इसमें से नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, पॉइंट रिवट के अंदर नहीं होता है। रिवट आपकी कैसे होती है, इस तरीके से बनी होती है रिवट, बिल्कुल, ठीक है। और इस तरीके से ऐसे होता है, और रिवट का ऊपर का जो भाग जो होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं, इस भाग को हेड बोलते हैं, तो ए वाला है। और शंक किस भाग को बोलते हैं, तो इस भाग को हम शंक बोलते हैं, तो जो आपका बी वाला है। टेल कौन सा है, तो नीचे का जो भाग जो है ये वाला, इसको हम टेल बोलते हैं, ठीक है। तो 3 ही भाग होते हैं रिवट के। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द गिवन रिवट। इस रिवट को आपको पहचानना है ये कौन सी रिवट है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, स्नैप हेड रिवट है। स्नैप हेड रिवट की पहचान क्या होती है, ऊपर का जो है बिल्कुल आपको ये भाग गोल मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इसकी पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, BSW जो थ्रेड जो होती है, BSW की फुल फॉर्म क्या होती है, विट स्टैंडर्ड विटवर्थ, ठीक है ना। जिस भी चूड़ी के आगे, थ्रेड्स के आगे अगर विटिस यानी बी मिलेगा तो उन सभी चूड़ियों का एंगल 55 डिग्री का होता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ पाइप थ्रेड इज ए अराउंड, ठीक है। पाइप थ्रेड का शामिल कोण यानी जो चारों कोण है वो कितने डिग्री का होता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, 55 डिग्री का एंगल इसका रखा जाता है। जो आपकी पाइप कैसे होती है, बिल्कुल पाइप, ये सिंबल मैंने बना दिया इस तरीके से, ये बिल्कुल पाइप है, ठीक है। पाइप गोल होती है, तो ये मैंने इसका फ्रंट साइड बना दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का चैम्पर किया जाता है, ठीक है ना, पाइप के चारों तरफ से,
ठीक है ना। वो एंगल कितने डिग्री का होता है, वो आपका होता है 55 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच नट कैन बी इजिली ऑपरेट विद थंब एंड फिंगर, जिस अंगूठे और उंगली से आसानी से संचालित किया जा सकता है, तो वो आता है आपका विंग नट। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी। विंग नट कौन सा होता है, जो आपका हेक्सा जो होता है उसके आगे लगा हुआ होता है, या फिर आपकी हैंड वाइस होती है उसके ऊपर भी विंग नट लगा हुआ होता है। ठीक है, जिसको हम आसानी से अंगूठे और उंगली की सहायता से खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी टाइप ऑफ फाउंडेशन आर देयर बेस्ड ऑन डेप्थ, गहराई के आधार पर नींव कितने प्रकार की होती है, तो वो होती है आपकी 2 प्रकार की। तो 2 प्रकार की कैसी होती है, जब आप मकान बनाते हो, ठीक है, तो एक मकान जब हम बनाते हैं काफ़ी अच्छा, अगर ऊपर 2-3 बिल्डिंग बनानी होती है तो चौड़ी नींव लेके आते हैं नीचे की तरफ से। ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फिर एक छोटी 9 इंच की जो और है वो नींव खड़ी करते हैं। ठीक है ना, तो ये तो आ गई आपकी गहराई वाली। और दूसरी जो नींव रखी जाती है वो कैसे रखी जाती है, कई बार हमें टेम्परेरी काम करना होता है, ठीक है ना, हल्का सा, यानी एक ही रूम बनाना होता है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, उसके लिए हम बिल्कुल ही जो नींव जो है वो ऊपर रख देते हैं। ठीक है ना, तो 2 ही प्रकार की होती है, एक तो गहराई वाली होती है और एक ऊपर रखते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच मटेरियल पाइप इज यूज फॉर ड्रेन्स पाइपलाइन, जो ड्रेन पाइपलाइन जो होती है उसमें कौन सा मटेरियल प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, पीवीसी पाइप। पीवीसी की फुल फॉर्म बनती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये मटेरियल का नाम है। जितनी भी पीवीसी पाइप जो होती है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी हुई होती है। तो राइट आंसर रहेगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू ब्लॉक द पाइप एट वन एंड, निम्न में से किसका प्रयोग पाइप को एक सिरे से ब्लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, प्लग। प्लग कैसा होता है, प्लग आपका बिल्कुल इस तरीके से बना हुआ होता है और इसके ऊपर इस तरीके से होता है। ठीक है, प्लग के ऊपर जो चूड़ियाँ जो होती है वो बाहरी साइड होती है। ठीक है, तो इसको हम प्लग बोलते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लॉक नट या फिर चेक नट चैम्फर्ड ऑन, जो आपका लॉक नट या फिर चेक नट जो होता है उसको कितनी साइड से चैम्फर किया हुआ होता है, तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, बोथ साइड, यानी दोनों साइड से लॉक नट या फिर चेक नट को चैम्फर किया हुआ होता है, और ये इसकी जो थिकनेस होती है वो भी बिल्कुल कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टेम्परेली फास्टनर, टेम्परेली फास्टनर कौन सा है, तो इसमें जो रहेगा डी, शक्रू। शक्रू जो होता है उसको आसानी से खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता, इसमें नट एंड बोल्ट भी आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच सिंबल इज यूज फॉर बट ज्वाइंट, तो राइट आंसर रहेगा सी, जो कि हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द थ्रेड एंगल ऑफ मेट्रिक स्टैंडर्ड, मेट्रिक जो चूड़ियाँ जो होती है उन सभी का एंगल 60 डिग्री का रखा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नट एंड बोल्ट आर, ठीक है, नट और बोल्ट जो है वो कौन सा फास्टनर है, तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, टेम्परेरी फास्टनर, क्योंकि नट एंड बोल्ट को भी हम आसानी से खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं और दोबारा भी यूज कर सकते हैं, इसलिए कौन सा फास्टनर है, ये टेम्परेरी फास्टनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, CPRF स्टैंडर्ड 4, CPRF का मतलब क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, कंबाइंड पाइल रफ फाउंडेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 3 फाउंडेशन बनाए जाते हैं, फर्स्ट, और ये मैंने बना दिया है सेकंड फाउंडेशन, और ये तीसरा नंबर का फाउंडेशन। ठीक है, तीनों फाउंडेशन का जॉइंट जो है बिल्कुल ऊपर से क्लोज कर दिया जाता है, यानी तीनों का एक ही फाउंडेशन बना दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, कंबाइंड
पाइल राफ्ट फाउंडेशन। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिवेट आर जनरली स्पेसिफाइड बाई, जो रिवेट जो होती है उसका स्टैंडर्ड जो साइज जो है कैसे लिया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, नॉमिनल डायमीटर से। रिवेट का जो साइज जो हमेशा उसके डायमीटर से लिया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द रिवेट हेड फॉर ए जर्नल पर्पज सो इन द फिगर बिलो इज, नीचे दिए गए चित्र में सामान्य प्रयोजन के लिए रिवेट हेड जो है वो कौन सा है। तो इस रिवेट का आपको बताना है नाम। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, काउंटर सैंकिंग जो हेड जो है रिवेट है। तो कहाँ से है काउंटर सैंकिंग, तो देखिए यहाँ से तिरछा बना हुआ है इसका हेड नीचे की तरफ से। तो राइट आंसर रहेगा सी। इट दिस टाइप ऑफ सेक्शन 1/4 ऑफ द प्रोजेक्ट इज ए रिमूव्ड, इस प्रकार के खंड में वस्तु 1/4 भाग हटा दिया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, हाफ सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड है, ठीक है। तो ये क्या दिखाई गई है, एक रिवेट यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, स्टीपल। स्टीपल का मतलब क्या होता है, एक तरीके की घंटी सी है, ठीक है ना। अगर हम इसको उल्टा करेंगे, इसको जब हम उल्टा करेंगे इस तरीके से, तो ये आपको क्या लगेगी, एक घंटी नुमा लगेगी, ठीक है ना। स्टीपल का मतलब है घंटी नुमा आकार का रिवेट ये आपकी होती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज लिमिटेड बाय ए ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन के लिए किस प्रकार की जो लाइन जो है प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर रहेगा सी, ब्रेक आउट सेक्शन लाइन, यानी टूटा हुआ भाग। तो आपने कई बार क्या हुआ देखा होगा कि यहाँ पे ये जो रिवेट आपको दिखाई दे रही है, ये वाली नीचे का जो भाग दिखाई दे रहा है, ये आपकी कौन सी लाइन है, ब्रोकन आउट सेक्शन लाइन है, यानी टूटा हुआ भाग दिखाने के लिए इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो ये टूटा हुआ भाग दिखा रखा है क्योंकि इसकी लंबाई और भी ज़्यादा हो सकती है। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पाइप कटिंग डाई इज ए जर्नली, ठीक है। पाइप काटने डाई खालिस्तान आमतौर पर होती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, डिवाइड इन ए 2 पार्ट। डाई जो होती है आपकी उसमें 2 भाग दिए हुए होते हैं। डाई काम क्या आती हैं, पाइप के ऊपर चूड़ी काटने के लिए हमेशा डाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सा एक पाइप फिटिंग में चारों पाइपों को समायोजित करता है। तो राइट आंसर रहेगा बी, क्रॉस। क्रॉस आपको पता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्रॉस जो होता है, ठीक है ना, चारों दिशाओं में जो है क्रॉस के द्वारा जो है हम पानी जो है आसानी से या फिर जो भी डाइवर्ट हमें करना होता है वो चारों दिशाओं में कर सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर क्वेश्चन, रिवेटेड ज्वाइंट इज ए, रिवेटेड ज्वाइंट है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, रिवेट जो है आपका सेमी परमानेंट है। क्या है, सेमी परमानेंट है, यानी ये आपका अर्धस्थायी है। अर्धस्थायी का मतलब क्या है, जब हम किसी भी चीज़ पे रिवेट लगा देते हैं, जब रिवेट को हम खोलते हैं तो आपके रिवेट जो है वो दोबारा यूज नहीं कर सकते और पार्ट को जो है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा है, सेमी परमानेंट। तो प्रिय विद्यार्थियों 25 क्वेश्चन हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के कर लिए हैं और 6 क्वेश्चन आपकी जो CBT परीक्षा होगी उसमें ये 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और काफ़ी ईजी हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।